नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड में कहां से सेल और बाई कर सकते हैं और यूएस डॉलर में क्या हो सकता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और आज है सप्ताह का आखिरी दिन और फ्राइडे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बारे में समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज ठीक 7:30 में दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और आज वीकली क्लोजिंग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहे या नहीं रहे। और वीकली क्लोजिंग के दिन में अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं रहे ना, फिर भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है। तो आज जो है शाम के टाइम में तो ऑब्वियसली हाई वोलेटाइल होना ही है, लेकिन दिन में कहाँ कहाँ से हम इम्पोर्टेंट लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बाद चार्ट पे। तो यहाँ हम आ गए हैं D1 का चार्ट पे। तो D1 का चार्ट के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि कल जो है मार्केट ने बहुत ही शानदार मूव किया था पहले डाउन साइड में, यानी कल का जो क्लोजिंग हुआ था इस इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के नीचे, और उसके बाद मार्केट जो है धीरे धीरे करके एक इसका जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट पोजीशन है वहाँ तक गया था, यानी कि 3122 तक। एक्चुअली में उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो है आपको आने नहीं दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर बायर्स होने की वजह से, और मार्केट को दोबारा से आप देखिए यहाँ पर 3120 से मार्केट उठाया और इस एरिया का जो गैप है उसको फिल करके मार्केट वापस से 3240 तक गया। सोचिए, उसके बाद आज का जब मार्केट ओपनिंग हुआ फिर धीरे से मार्केट गया और ये 50 तक 52 तक गया, लेकिन पिछला जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड को बरकरार रखना चाह रहा है और अभी ये बाय ट्रेंड में घुसने का मूड में नहीं है। ठीक है, ये तो इंडिकेशन मिल गया। अब है क्या, हम ट्रेड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और H1 के हिसाब से देखेंगे तो इसका ट्रेंड अभी सेल ही है, लेकिन लेकिन D1 में ये पूरी तरह से सेल ट्रेंड में ही नहीं बदला है। और इसका जो रेंज बाउंड वाला स्थिति है उसी में है, उसको अभी पूरी तरह से मतलब दिल खोलकर बाहर नहीं निकल पाया है। अब बात करते हैं इसका लेवल। अगर बात करेंगे कल जो मूव किया डाउन साइड से अप साइड में, तो उसका अगर रिट्रेसमेंट को देखेंगे, अगर इसका पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करना है तो देखिए कौन कौन सा लेवल है। पहला इसका लेवल है आपको 3212, जो कि मीट करने का कगार पे है, यहाँ पर पहुँचने वाला है। दूसरा है आपको 3195, तीसरा है आपको 3181, चौथा है आपको 3167। यानी कि मार्केट अगर इस एरिया से आकर भी अपसाइड की ओर जाता है तो समझिए कि इसका ट्रेंड जो है चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली बात है। ठीक है, ये जो फिबोनाची लेवल मैं लगाया हूँ इसको देख लीजिए। तो अगर ये इसका 61% है, यहाँ से 3167 से भी रिटर्न होकर यहाँ तक आके भी ऊपर जाता है तो देख लीजिए। पिछला जो पिछले कल से पहले वाला दिन का जो लो था वो ये था, कल का लो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इससे ऊपर से ही ये लगभग वहीं पर से जो है मार्केट अगर रिटर्न हो जाता है, तब समझ जाइए कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी बेरिश होने का चांसेस नहीं है, लेकिन H1 में अभी बेरिश है। अब हम देखेंगे H1 से समझेंगे कि कौन H1 और M15 का भी आज मैं बनाया हूँ, जहाँ से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम सेल और बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 में एक शानदार सा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट जो है सेल की ओर गया। देखिए, ये समझने वाली बात है। अब सारा कुछ तो ऑलरेडी चार्ट में मिल ही जाता है और मैं आप लोगों को जॉन भी निकाल के देता हूँ, तो समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जिस वक्त मार्केट यहाँ पर आ रहा था तो समझ में आ रहा था कि ये एक सेल स्कैल्पिंग वाला जगह है। इसको जब ब्रेक किया ये तो यहाँ तक जाने का चांसेस था, लेकिन वहाँ तक जाने नहीं दिया ये, और उसका पहले से ही वापस आ गया और एक बेरिश सिंगलफिन कैंडल बना। और इस कैंडल का जो है एक रिट्रेसमेंट भी लिया ये, और रिट्रेसमेंट के बाद ज़बरदस्त
जो है फॉल किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट H1 में एकदम बिल्कुल अपना ट्रेंड को बरकरार रखना चाह रहा है। अब इसका अगला टारगेट है, इसका अगर टारगेट हम बोलेंगे तो इस जगह तक आने का कोशिश करेगा ये आपको 3192 और 90 के बीच में, ठीक है। यानी कि इसका पहला पड़ाव यहाँ पर हो सकता है M15 में देखेंगे 3112 8 और 12 के बीच में, और ये एक रिट्रेसमेंट अभी ले रहा है वापस इस H1 कैंडल का। अगर इसका 61% निकालेंगे तो लगभग यहाँ पर इस एरिया तक भी आ सकता है, 30-31 तक भी, तो यहाँ से सेल ही होगा ये, ठीक है। तो अब हम ये जो जोन है मैं निकाल दिया हूँ, आप इसके हिसाब से आप जगह से बाई स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इस जगह से अभी जो है इसका क्लोजिंग नीचे दे दिया है, तो इसका जो है चांसेस पूरा है कि ये अभी सेल हो और ये यहाँ तक आने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगर इस जगह आता है, जब तक कि 3190 और 92 के ऊपर रहता है, यहाँ से हाँ इसके ऊपर में हम बाई करेंगे, और इसके नीचे आ जाता है तो हम स्ट्रॉन्ग सेल की ओर चलेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तो यहाँ से सेल अच्छा खासा मिलेगा और यहाँ तक आने का फिर से ही प्रयास करेगा। लेकिन ये जो जोन है, इस जोन के हिसाब से आप बाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आया, इस जगह पे आया, यहाँ से आप बाय स्कैल्पिंग कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए, इसके नीचे क्लोजिंग दिया फिर सेल कीजिए, यहाँ तक का प्रॉफिट लीजिए। तो इस तरह से आप जोन टू जोन को ट्रेड को प्रिपेयर करिए। जो जो ये लेवल मैं निकाल दिया हूँ, इस लेवल के हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम M15 में चलेंगे तो M15 के हिसाब से आप देख पाएंगे M15 में। चलिए मैं M15 में चाह रहा हूँ, तो M15 में एक स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन है, इसको ये इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया है। इसका मतलब ये अच्छा खासा सेल होना चाहिए। हम यहाँ तक का उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक तो जल्दी आ जाएगा ये 8 और 12 के बीच में। तो इसके नीचे जैसे ही इसको क्लोज करेगा इसके नीचे, तो फिर यहाँ तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नहीं ले पाए हैं तो इस यहाँ पर भी अगर आप सेल लेते हैं तो फिर यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, और इसके बाद फिर इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है तो फिर हमें यहाँ तक, ठीक है। तो ये आज का हम उम्मीद देख रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट दोबारा आना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर ये सारा लेवल है आपके लिए मौजूद, देख लीजिए, है ना। 3192 के बाद 71 और 67 है, उसके बाद आपको 54 और 57 है, उसके बाद फिर आपको 38 और 35 है, 31 और 38 और 35, और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है यहाँ पर आपको डिमांड जोन 3120 और 29 के बीच में। और कल के दिन में इस एरिया से मार्केट वापस गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। मैंने कल ऑलरेडी बना दिया था ये चीज़, और उसी के हिसाब से मार्केट देखिए, यहाँ से जो जोन आप लोग को मिल जाता है, इस जोन के हिसाब से अगर ट्रेड ले लेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट M15 का मैंने सारा जोन दे दिया, आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। और हम चलते हैं DXY में। तो DXY में अगर देखेंगे तो D1 का जो है अभी थोड़ा सा संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपना ट्रेंड को बदलने का कोशिश तो किया, लेकिन नहीं बदल पाया, वापस से ही नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कि ये कहाँ तक आ सकता है। तो ये जो है 100 वाला पॉइंट तक, $100 100 वाला जो जगह, यहाँ तक वो आने का चांसेस है। यहाँ से फिर ये पुल बैक लेना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, गोल्ड भी डाउन जाता है और $US भी डाउन जाता है। अभी देखिए गोल्ड भी नीचे आ रहा है और $US भी नीचे आ रहा है। तो ये जो है गोल्ड के साथ में ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है। ज़्यादातर अगर अभी $US नीचे आ रहा है तो गोल्ड को अप साइड की ओर जाना चाहिए। तो मे बी हो सकता है कि उसका एक सपोर्ट लेकर वो अप साइड की ओर जाए, अगर ये आपको $US नीचे गिरता रहे तो। अगर हम H1 में देखेंगे तो एक लेवल था इसका और एक ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गया। तो अब ये टारगेट कर रहा है यहाँ पर, ये 100 के पास आना चाह रहा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर यहाँ से रिटर्न करके ऊपर जाता है तब फिर गोल्ड तो और ज़्यादा नीचे जाएगा, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर गोल्ड का पुल बैक लेने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसको नज़र रखना ज़रूरी है। DXY को, DXY के ऊपर में कुछ हद तक डिपेंड करता है गोल्ड का, ठीक है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोग को ज़रूर फ़ायदा करेगा, और आज का डेली का प्लान कर सकते हैं कि आप गोल्ड को कहाँ से सेल और बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।